सोचो, एक ही दिन में कभी हम बहुत स्ट्रॉन्ग फील करते हैं और कभी बिना किसी रीजन के टूट जाते हैं। कभी गुस्सा आता है, कभी डर लगता है, कभी गिल्ट फील करते हैं, कभी ऐसी उदासी जिसका नाम भी समझ नहीं आता। सवाल ये नहीं है कि इमोशंस क्यों आते हैं, सवाल ये है क्या इमोशंस हमारी लाइफ कंट्रोल कर रहे हैं या हम इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं। आज की ये ऑडियो बुक आपको ये सिखाने वाली है कि इमोशंस आपके दुश्मन नहीं हैं, ये आपके गाइड बन सकते हैं। वेलकम बैक दोस्तों, आपका स्वागत है लिसन टू बुक चैनल पर। यहाँ किताबें पढ़ी नहीं जाती, यहाँ किताबें सुनी जाती हैं। यहाँ हर शब्द एक इंस्पिरेशन और एक मोटिवेशन बन जाता है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बुक जो आपको आपके इमोशंस को समझाएगी, आपके इमोशंस को कंट्रोल करना सिखाएगी और आपको आपके इमोशंस का मास्टर बनना सिखाएगी। और ये इमोशंस क्यों आते हैं, कैसे हम इन इमोशंस का मास्टर बन सकते हैं, ये आपको बताएगी। तो बुक का नाम है मास्टर योर इमोशंस, जिसके ऑथर हैं थिबो मॉरिस। तो चलिए शुरू करते हैं। मास्टर योर इमोशंस सिर्फ एक सेल्फ हेल्प बुक नहीं है, ये एक इमोशनल अवेकनिंग है। इस किताब का एक सिंपल मैसेज है, आप अपनी लाइफ को तब तक नहीं बदल सकते जब तक आप अपनी फीलिंग्स को समझना नहीं सीखते। इस ऑडियो बुक में हम जानेंगे इमोशंस आते कहाँ से हैं, नेगेटिव इमोशंस का मतलब क्या होता है और कैसे हम बिना प्रेशर के अपने इमोशंस को शिफ्ट कर सकते हैं। पॉइंट 1, आपका दिमाग आपको बचाने के लिए बना है, खुश रखने के लिए नहीं। हमारे दिमाग का पहला काम है सर्वाइवल, इसलिए वो हमेशा डेंजर ढूंढता रहता है। फ्यूचर का डर, लोग क्या कहेंगे, रिजेक्शन का फियर, ये सब सर्वाइवल मैकेनिज्म के साइड इफेक्ट्स हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि दिमाग नेगेटिव सोचता है, प्रॉब्लम ये है कि हम उस सोच को सच मान लेते हैं और फिर उसी सच के बारे में हम सोचते रहते हैं और अपना आज बर्बाद कर देते हैं और डरते रहते हैं, ये हो गया तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, पैसा नहीं हुआ तो क्या होगा। पॉइंट 2, ईगो, जो हमेशा और चाहता है। ईगो कहता है मुझे रिस्पेक्ट चाहिए, मुझे इम्पोर्टेंट फील करना है, मुझे वैलिडेशन चाहिए, पर ईगो कभी सेटिस्फाई नहीं होता और इसलिए इमोशंस अनस्टेबल रहते हैं। जिस दिन आप ये समझ जाते हो कि आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं, उस दिन इमोशनल शांति शुरू होती है। पॉइंट 3, इमोशंस परमानेंट नहीं होते। कोई भी इमोशन हमेशा नहीं रहता, चाहे वह खुशी हो, आपको कितनी भी बड़ी खुशी मिले किसी चीज को लेके, आज आप अगर बहुत खुश हैं तो वो खुशी कल उतनी नहीं होगी, परसों और कम, उसके बाद और कम होती जाएगी। ना दुख, इसी तरह से दुख भी परमानेंट नहीं रहता। आज अगर आपको किसी चीज से बहुत दुख है, आप किसी चीज को लेकर बहुत दुखी हैं, तो वो दुख भी डे बाय डे कम होता जाएगा। आप किसी एक चीज को लेकर ना हमेशा हर दिन सेम तरह से खुश हो सकते हैं और ना ही हर दिन सेम तरह से दुखी हो सकते हैं। ऐसा ही है आपका गुस्सा भी परमानेंट नहीं होता। अगर आपको किसी बात पर आज बहुत गुस्सा आ रहा है तो जरूरी नहीं कि वो गुस्सा आपका कल भी उतना ही रहेगा, परसों भी उतना ही रहेगा। जैसे जैसे वक्त बीतता है, ना आपका गुस्सा स्टेबल रहता है, ना आपकी खुशी, ना आपका दुख। प्रॉब्लम तब होती है जब हम एक इमोशन को आइडेंटिटी बना लेते हैं कि मैं ही ऐसा हूँ, मेरी ही लाइफ ऐसी है। सच ये है, इमोशंस आता है और जा भी सकता है, तो आप इमोशन को पकड़े नहीं, अपने इमोशंस को पकड़ के नहीं बैठे कि मैं ही दुखी इंसान हूँ, मेरे को गुस्सा आता है, मैं गुस्से वाला हूँ। ये सिर्फ इमोशंस होते हैं जो आते जाते रहते हैं। अगर आपको इमोशंस को बहुत अच्छी तरीके से समझना है तो आप इस बुक को रीड जरूर कीजिए, क्योंकि मैं अपनी बुक में सिर्फ आपको बुक के बारे में बताती हूँ, बुक के थीम के बारे में कि बुक में आपको क्या मिलेगा, बुक आपसे क्या कहना चाहती है। पूरी बुक मैं आपको नहीं बताती। और अगर आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, इमोशंस को समझना है और अपने इमोशंस का मास्टर बनना है, तो आप इस बुक को परचेस करके रीड जरूर करें। पॉइंट 4, नींद, बॉडी और इमोशंस का कनेक्शन। आप थके हुए हो, नींद पूरी नहीं होती, बॉडी इनएक्टिव है, तो इमोशंस ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाते हैं। इसलिए इमोशनल स्ट्रेंथ सिर्फ सोच से नहीं,
लाइफस्टाइल से भी आती है, तो आप अपने लाइफस्टाइल को बदलिए। अगर आपकी नींद पूरी नहीं होगी तो आप पूरे दिन चिड़चिड़े रहेंगे और आपके अंदर एक गुस्से वाला इमोशन आएगा। आपसे कोई भी बात करेगा तो आप उससे प्यार से जवाब नहीं दे पाएंगे। आप गुड मॉर्निंग का जवाब भी बहुत ही रूडली देंगे। तो आपके इमोशंस आपके लाइफस्टाइल पर भी डिपेंड करते हैं। अगर आप डेली टाइम से उठते हैं, फिर वर्कआउट करते हैं, थोड़ी बुक्स पढ़ते हैं या कोई हल्का म्यूजिक सुनते हैं और रात को भी आप टाइम से सोते हैं, तो आपके इमोशंस भी आपके हिसाब से बहुत ही बेटर होते जाएंगे। पॉइंट 5, बॉडी पोस्चर भी इमोशंस बदल सकता है। सीधे खड़े होना, ओपन शोल्डर्स, डीप ब्रीदिंग, सिर्फ 2 मिनट का पोस्चर आपके हार्मोन्स तक बदल सकता है। मतलब पहले बॉडी बदलो, इमोशंस खुद फ्लो करेंगे। जैसे अगर आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत आलसी लेथार्जिक होते हैं, जो घर में पड़े रहते हैं, फोन चलाते रहते हैं, रील स्क्रॉल करते रहते हैं, तो वो अपने फोन को देखकर तो बहुत खुश रहते हैं, लेकिन जैसे कोई दूसरा इंसान उनसे बात करता है तो वो बहुत रूडली जवाब देते हैं, क्योंकि उनको लगता है उनको डिस्ट्रैक्ट कर दिया गया है। लेकिन अगर आप अपना बॉडी पोस्चर भी अच्छा बनाते हैं, सुबह उठते हैं, थोड़ा वर्कआउट करते हैं, आप फोन थोड़ा देखते हैं लेकिन बैठकर देखते हैं, शोल्डर आपके ब्रॉड होते हैं, आप हमेशा अपना सीना चौड़ा करके देखते हैं, तो आपके इमोशंस भी बहुत पावरफुल होंगे। आप लोगों से जो बात करेंगे उनमें एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग होगी। लेकिन जैसे आप ऐसे ही थके वके से घर में पड़े रहते हैं तो आपके इमोशंस चिड़चिड़े होते हैं। तो आपका बॉडी पोस्चर आपके इमोशंस को कंट्रोल करता है। पॉइंट 6, आप अपने आप से क्या बोलते हो वही आप बनते हो। शायद, हो सकता है, मुझसे नहीं होगा, ये शब्द इमोशंस को वीक बना देते हैं। और जब आप बोलते हो मैं करूंगा, मैं सीख लूंगा, मैं हैंडल कर लूंगा, तो दिमाग नया कॉन्फिडेंस क्रिएट करता है। तो आप अपने अंदर एक स्ट्रेंथ बिल्ड कीजिए। कभी आप नेगेटिव मत सोचिए, आप हमेशा सोचिए ये मैं कर सकता हूँ, मुझसे होगा, मैं ट्राई करूंगा और मैं जरूर कर लूंगा। तो जैसे आप पॉजिटिव सोचते हैं तो आपके एक्शंस भी पॉजिटिव हो जाते हैं और रिजल्ट भी पॉजिटिव ही आता है। तो उससे आपके इमोशंस बेटर होते हैं। लेकिन आप हमेशा खुद को हमेशा ऐसा कमांड देते हैं, ऐसा फील करवाते हैं, नहीं हो पाएगा, मुश्किल है, मैं नहीं कर पाऊंगा, देखता हूँ, तो उससे हमेशा आपके अंदर एक नेगेटिविटी आती है और आपके इमोशंस भी उसी पर डिपेंड करते हैं और आपके इमोशन आपको अंदर से कमजोर बना देते हैं। जो आप हमेशा अपने पर डाउट करते रहते हैं कि मैं इतना परफेक्ट नहीं हूँ, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। आप हमेशा खुद को बेटर समझिए, हमेशा सोचिए मैं बहुत बेटर हूँ, मैं बहुत बेटर कर सकता हूँ, मैं बेटर हो रहा हूँ। इससे आपके इमोशंस भी बहुत बेटर होंगे और दुनिया भी आपको उसी नजर से देखेगी जैसे आप खुद को देखते हैं। नंबर 7, सांस। सबसे पावरफुल इमोशन टूल स्लो ब्रीदिंग एंजाइटी को शांत करती है, फास्ट ब्रीदिंग स्ट्रेस को बढ़ाती है। अगर आप अपनी सांस कंट्रोल कर सकते हो तो आप अपना इमोशंस भी कंट्रोल कर सकते हो। तो दोस्तों, सुबह उठकर कुछ टाइम आप प्राणायाम जरूर कीजिए, आप मेडिटेशन कीजिए, आप ओम चैंट कर सकते हैं, आप अपनी ब्रीदिंग को स्लो कीजिए, जिससे आपका पूरा दिन बहुत अच्छा जाएगा। आप स्लो ब्रीदिंग लीजिए, सांस हल्के से छोड़िए फिर लीजिए। कुछ देर आप ऐसा करेंगे तो आप बहुत रिलैक्स फील करेंगे और आपका पूरा दिन भी बहुत अच्छा जाएगा और आपको बहुत अच्छे ही इमोशंस आएंगे। नंबर 8, इमोशंस को जाने देना सीखिए। किसी इमोशन को भगाने की कोशिश मत कीजिए, उसे सिर्फ देखिए। खुद से पूछिए, क्या मैं इस फीलिंग को छोड़ सकता हूँ? क्या मैं इसे पकड़ के बैठा हूँ? जैसे ही आप अलो करते हो, इमोशन धीरे धीरे डिसॉल्व हो जाता है। दोस्तों, हम इंसान हैं और इंसान की फितरत होती है, हम हमेशा पास्ट के गिल्ट में, फ्यूचर की टेंशन में जीते हैं और हम किसी भी इमोशन फीलिंग्स को पकड़ के रहते हैं। अगर आपका कोई दोस्त है जो आपसे दूर है या उसने आपसे कुछ टाइम तक बात नहीं की, आप उसके बारे में सोचते रहेंगे, मेरा दोस्त मुझे क्यों इग्नोर कर रहा है। जैसा आपकी लाइफ में आपका लाइफ पार्टनर, आपका लव्ड वंस, किसी भी को भी लेके आपके इमोशंस आ सकते हैं। अगर उसने आपके लिए कुछ आपके अगेंस्ट किया है, आपको इग्नोर किया है, आपको छोड़ के चला गया, तो आप उसको सोचते रहते हैं, जिससे आपके अंदर नेगेटिव इमोशंस आते रहते हैं। तो आप अपने इमोशंस को पकड़िए मत, उन्हें धीरे धीरे रिलीज कीजिए। इसके लिए बेस्ट प्रैक्टिस है, आप कभी भी पास्ट के गिल्ट को अपने अंदर मत रखिए, आप उसे पकड़ के मत बैठिए। आप हमेशा पॉजिटिव सोचिए और कोशिश कीजिए
पास्ट में जो हो गया उसे इग्नोर कीजिए, आप अपने आज को देखिए। एक बुक है पावर ऑफ नाउ, जो मेरी मोस्ट फेवरेट बुक है कि हमें आज में ही जीना चाहिए। आज में जो पावर है वो कल और स्ट्रांग होगी। तो आप हमेशा अपने आप को पॉजिटिव कमांड दीजिए और आपके इमोशंस भी धीरे धीरे बदल जाएंगे और आप अपने गलत इमोशंस को रिलीज कर देंगे और आपके गलत इमोशंस आपको कब छोड़कर चले जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। पॉइंट 9, पॉजिटिव इमोशन को ट्रेन किया जा सकता है। ग्रेटिट्यूड, विजुअलाइजेशन, मेडिटेशन, ये सब दिमाग को नए इमोशन पैटर्न सिखाते हैं। जो चीज आप बार बार महसूस करते हो दिमाग उसी को नॉर्मल मान लेता है। आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कीजिए। आप सुबह उठते ही कोई भी 5 चीजों के लिए यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए। आप बोल सकते हैं थैंक यू आज मैं उठ पाया, यानी कि आज मेरी सांसें चल रही हैं, मैं अलाइव हूँ। आप थैंक यू बोलिए अपनी फैमिली के लिए। आपको कोई चाय दे आप उनको थैंक यू बोलिए। आप अपने फोन के लिए थैंक यू बोलिए। कोई भी 5 चीज के लिए रोज थैंक यू बोलिए, जो कि कहते हैं ग्रेटिट्यूड बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी ताकत होती है थैंक यू बोलने में। अगर आप किसी को भी थैंक यू बोलते हैं तो वो इंसान और खुश होता है और आपके लिए और अच्छा करने की कोशिश करता है। सेम इसी तरह से अगर आप परमात्मा का शुक्र अदा करते हैं, आप यूनिवर्स को थैंक यू बोलते हैं तो वो भी आपको और देते हैं। जैसे आपकी मम्मा आपके लिए नाश्ता बनाकर लाती हैं या आपकी वाइफ या आपकी सिस्टर आपके लिए नाश्ता चाय देती हैं, तो आप उन्हें थैंक यू बोलेंगे तो उन्हें भी बड़ी खुशी होगी कि मुझे मेरे एफर्ट्स का रिवॉर्ड मिला। तो सेम इसी तरह से यूनिवर्स बहुत खुश होता है। अगर आप थैंक यू बोलते हैं तो वो आपको और देता है। आप, मैं या कोई भी इंसान अपनी लाइफ में कभी भी गलत नहीं चाहता, लेकिन हम गलत फिर भी सोच लेते हैं। ऐसा हुआ तो वो हो गया था, अब ये हो जाएगा। तो कभी भी आप गलत चीज को विजुलाइज ही मत कीजिए, क्योंकि कहते हैं विजुलाइजेशन कोई छोटी चीज नहीं, बहुत बड़ी चीज है। आप जैसा सोचते हैं, जैसा विजुलाइज करते हैं, वही आपके लाइफ में आता है। अबंडेंस आपको वही देती है। आप वही चीज अट्रैक्ट करते हो जो आप बार बार अपने दिमाग में सोचते हो, जिस चीज की इमेज बनाते हो। तो आप हमेशा पॉजिटिव ही सोचिए। अगर आपको एक सुंदर घर चाहिए तो आप हमेशा सुंदर घर के सपने देखिए। आपको एक अच्छी गाड़ी चाहिए तो आप हमेशा उस गाड़ी के बारे में ही सोचिए। यूनिवर्स आपको वो सब देता है जो आप चाहते हैं, बट आपको उसके लिए पॉजिटिव रहना पड़ेगा। आप पॉजिटिव रहेंगे तो रास्ते खुद खुलते हैं। दोस्तों, ग्रेटिट्यूड विजुअलाइजेशन कोई मैजिक नहीं है, बट ये यूनिवर्स का ट्रूथ है। अगर आप ये सब पॉजिटिव करते हैं तो आपकी लाइफ में वही चीज आती है, उनके लिए रास्ते खुलते हैं। अगर आप ये विजुलाइज करेंगे मेरे बैंक में 1 करोड़ रुपया आ जाए, 1 करोड़ रुपया आ जाए, तो वो कोई मैजिक नहीं होगा कि आपके बैंक में कोई भी अचानक से पैसे ट्रांसफर कर दे, गलती से कर दे या आपको कोई गिफ्ट दे दे। लेकिन अगर आप उसको पॉजिटिव वे में विजुलाइज करेंगे तो आपके पास ऐसे रास्ते खुलेंगे कि ये वो 1 करोड़ रुपया आप बना पाएंगे आपकी मेहनत से, आपके दिमाग से। मेडिटेशन हम सुबह करते हैं सिर्फ 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, लेकिन हमारे पूरे 24 घंटे को कंट्रोल करता है। आप करके देखिए सुबह उठ के मेडिटेशन और फिर देखना आपका पूरा दिन कितना अच्छा होगा। स्टार्टिंग में आपको कुछ हैवी फील होगा जरूर, लेकिन धीरे धीरे आप इतना हल्का फील करेंगे और रोज आपकी लाइफ डे बाय डे बेटर बनती जाएगी। पॉइंट 10, मोटिवेशन का राज। मोटिवेशन का मतलब इमोशनल एक्साइटमेंट नहीं, मोटिवेशन का मतलब है क्लियर डायरेक्शन, एक काम, एक स्टेप और तुरंत एक्शन। दोस्तों, मोटिवेशन का मतलब ये नहीं कि आपने किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुन लिया, मोटिवेशन वीडियो देख ली, कोई ऑडियो सुन लिया और आपके अंदर एक मोटिवेशन उस वक्त तो एकदम से आता है कि हाँ मैं ये करूंगा, आज से मैं ये करूंगा। ये वीडियो सुनने के बाद भी हो सकता है आप ये डिसाइड करें हाँ मैं अब ये करूंगा, लेकिन होता उल्टा है। आप मोटिवेट तो होते हो बट बहुत जल्दी वो मोटिवेशन उतर भी जाता है। तो आप धीरे धीरे अपने एक एक चीज पर वर्क कीजिए। आप रोज 10 काम मत कीजिए, बट आप एक काम रोज कीजिए, जिससे आप एक दिन 10 काम भी परफेक्टली कर सकते हैं। तो आप आज से ही स्टार्ट कीजिए कि आपको क्या करना है अपनी लाइफ में। एक्शन जरूर लेना चाहिए। बिना एक्शन के आप अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। बट अगर आप 10 चीजें सोचते हैं तो 10 चीजों का आज स्टार्ट मत कीजिए, जिससे आपके अंदर मोटिवेशन तो जरूर आएगा, एक एनर्जी भी आएगी, लेकिन बहुत जल्दी आप डाउन हो जाएंगे। तो आप स्टार्ट कीजिए कोई भी एक चीज से, चाहे किसी भी एक चीज से स्टार्ट कीजिए और चाहे वो स्टार्ट आप 5 मिनट से कीजिए। धीरे धीरे आपको हैबिट होने लगेगी और आपकी लाइफ डे बाय डे बेटर बनती जाएगी। तो दोस्तों, इस किताब का सबसे पावरफुल लेसन ये है, आप अपनी फीलिंग्स नहीं हो, आप उन फीलिंग्स को देखने वाले हो
जिस दिन आप इमोशंस के ऑब्जर्वर बन जाते हो उसी दिन आप उनके मास्टर बन जाते हो। इमोशंस को दबाइए मत, उनसे लड़िए मत, उन्हें समझाइए और धीरे धीरे आप अपनी लाइफ का कंट्रोल वापस ले लेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये ऑडियो बुक थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जब आप इमोशंस को समझ लेते हैं तो लाइफ अपने आप बदलनी शुरू हो जाती है। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।